गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वाड्रेटिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझाता हूं। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक होती क्या है। दोज इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट डिग्री इज 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मैंने आपसे पूछा x² प्लस 3x प्लस 5 क्या क्वाड्रेटिक है, तो आपने देखा इसकी डिग्री 2 है, तो आपने कह दिया यस इट इज क्वाड्रेटिक। मैंने आपसे पूछा क्या x² प्लस 5 क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी आपने देखा यस इट्स हाईएस्ट डिग्री इज आल्सो 2, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। फिर मैंने आपसे पूछा क्या x² इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, यस इसकी डिग्री 2 है। तो जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाती है हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब मैंने आपको कोई टर्म दिया, आपसे टीचर ने पूछा कि बेटा बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले मैं इसकी LHS और RHS को सिंप्लीफाई करके देखूंगा और फाइनली जो इक्वेशन आएगी देन वी विल डिसाइड दैट इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। सो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू में a प्लस बी, दिस इज x² प्लस 3x प्लस 1। तो x की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8, 3 2 is 6x इंटू में x प्लस 2, दिस इज x² प्लस 3x प्लस 1। सो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x² माइनस 3x माइनस 1। तो फाइनली हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी सबसे बड़ी डिग्री है इस इक्वेशन की वो 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जवाब आएगा नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने आपसे पूछा x² प्लस 1 अपॉन में x² क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी आप इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया हमारे पास दिस वन। तो आपने क्या देखा, इसके हाईएस्ट डिग्री 4 है। जब इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पहचान तो हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस के बारे में बात करते हैं। 9th क्लास में हमें ये पढ़ा दिया जाता है कि जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसका एक जीरो होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसके 2 जीरोस होंगे, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो 3 होंगे, 4 होंगे तो 4 जीरोस होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कल उसने आपसे बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन दी गई है हमारे को kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस इक्वेशन के 2 जीरोस हैं जिसमें से आपको एक जीरो उसने दिया हुआ है, उस जीरोस का यूज करके हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इट इज 4k, 2 to the 4 minus 3, तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 4। यस, अब हम बात करते हैं कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, आपको दिख रही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं, फर्स्ट नंबर को हमने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, इट इज माइनस 18। साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखना। मुझे मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 चाहिए और इस 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और बीच में क्या आए 3 माइनस का। तो मैंने जो भी रिक्वायरमेंट साइन की हमें होती है वो साइन हमेशा हम बड़े नंबर के आगे लगाते हैं
और छोटे के आगे अपोजिट। सो रिजल्ट इज 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन कितना आ रहा है? इट इज 3x, 3 से इसको डिवाइड किया 3x माइनस 2, जो भी साइन थर्ड नंबर पे है वो उतार रही है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, इट इज 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन आ गया एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज माइनस 1/3। एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। क्लियर? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 में मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, सो रिजल्ट इज 10। मुझे मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए और बीच में चाहिए 7, तो मैंने 10 के फैक्टर्स कर दिए 5 और 2, तो √2x², 7 के फैक्टर इट इज 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है? यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, जैसे ही आप x कॉमन निकालेंगे इट विल बी √2x प्लस 5, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? √2 इंटू √2। जैसे आप, क्यों लिखे हैं मैंने 2 के फैक्टर? क्योंकि आपको पता है √2 इंटू √2 √4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो क्या हम इस 2 को √2 इंटू √2 बोल सकते हैं? तो जैसे ही आप √2 कॉमन निकालोगे इट विल बी √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 कॉमन आ गया एंड इट विल बी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x माइनस का 5, x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में √2, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का √2। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम फैक्टर के बाद चलते हैं। आज मैं इस वीडियो में अपनी और वीडियो जैसा 4.1, 4.2, 4.3 मेरा मकसद नहीं है कराने का। मैं आप लोगों के बेसिक्स इस तरीके से क्लियर कर रहा हूं कि आज मेरा टारगेट इस वीडियो में जितने भी विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो कराना, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आज जितना भी मैं आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ बिना स्टेटमेंट के 4 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज आपको करने हैं। अगली वीडियो में मेरा टारगेट होगा सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ओके, सो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो तो कैसे करना है, या फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा सम आ जाए जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो रही हो तो उस टाइप के सम को हमें कैसे टैकल करना होता है। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो इफ d इज ग्रेटर देन 0 तब हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 आ जाती तब हम लिखते हैं रूट्स आर इक्वल या फिर रिपीटेड रूट्स। इज दैट क्लियर? और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती तब मैं लिखता रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं होगा तो क्वेश्चन भी आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर रूट्स रियल हो और इक्वल हो उस केस में जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो है माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। जब आप प्लस का यूज करते हो तो उस रूट को हम अल्फा का नाम दे देते हैं, जब आप माइनस का यूज करते हो तो उस रूट को हम बीटा का नाम दे देते हैं।
तो आप इसको अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल इसको ऐसे भी वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। तो दोनों मैंने तरीके बता दिए। लेकिन अगर रूट्स रियल हो ही ना, डी की वैल्यू 0 आए, तो उस केस में सम को आगे सॉल्व नहीं करती। दूसरी बात, जैसे आपने डी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए किया, अगर मेरे पास डी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो अगर मैं यहाँ डी की जगह 0 डाल दूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन गया -b/2a। इसलिए हम इसको रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। रिपीटेड रूट्स बोलने का मतलब है जो x का एक आंसर आएगा दूसरा आंसर भी सेम ही होगा, इसलिए आप इसको क्या नाम देते हो, इट इज रिपीटेड रूट्स। तो क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे पेपर में नेचर ऑफ द रूट्स पूछे तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मैंने क्वेश्चन लिया x² - 3x - 1 = 0। देखने से मालूम पड़ रहा है आप लोगों को कि इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे। अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो d के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x का जो कॉफिशिएंट होता है उसे b बोलते हैं, इसे c बोलते हैं। ये मैं बच्चों की तरह क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी डी के फॉर्मूले में वैल्यू डाल सकता था, क्योंकि मैं जब टेस्ट चेक करता हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो b की वैल्यू 3x उतार रहे होते हैं, जबकि उनको मैं बार बार समझा चुका हूँ कि x के कॉफिशिएंट को b बोलना है, थर्ड टर्म इज c, और स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a बोलना है। देन d फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू में b² - 4ac। व्हाट इज b? इट इज -3। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, सो इट इज 9 + 4 कितना आया, 13। d की वैल्यू 13 आने के बाद x इज इक्वल टू -b + √d/2a। व्हाट इज b? b की वैल्यू -3 तो +3 हो जाएगा। d की वैल्यू 13/2a, a की वैल्यू 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 + √13/2 और एक 3 - √13/2। इज दैट क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे भी उठाते हैं जिसके अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया kx इंटू में x - 2 प्लस में 3 = 0, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। k की वैल्यू फाइंड करो अगर रूट्स क्या हो, इक्वल। पहले मैंने इसको प्रॉपरली क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखा। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखने के बाद रूट्स आर इक्वल की कंडीशन क्या होती है, d = 0 का लिखना, और d = 0 के बाद d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 3। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया, 4k² - 12k = 0। जैसे ही आप 4k कॉमन लेंगे इट विल बी k - 3, तो k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 3, सो दिस बोथ आर आंसर। इज दैट क्लियर? अब प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर आपसे वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बोलता है तो उस केस में हम क्या करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको √2x² + 7x + 5√2, और सबसे पहले हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। व्हाट इज b? इट इज 7। व्हाट इज a? इट इज √2। व्हाट इज c? इट इज 5। 7 का स्क्वायर 49, 4 5 = 20, √2 × 2 में 2, तो 49 - 40 कितना आ गया, इट इज 9। तो x = -b ± √d/2a। जैसे आप d की वैल्यू यहाँ डालोगे इट इज 7, d की वैल्यू 9/2a, a की वैल्यू √2, तो x = -7 ± 9 का स्क्वायर रूट 3/2√2। एक बार आपको क्या करना है, प्लस का 3 लेना है, एक बार आपको क्या करना है, माइनस का 3 लेना है।
माइनस का 4 अपॉन में 2√2 माइनस का 10 अपॉन में 2√2, इसको इससे काटा और 2/√2 की वैल्यू क्या होती है √2, इसको इससे काटा x इजकल टू -5 अपॉन में √2। इज दैट क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोगों के 4.3 एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोल रखा होगा, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीबीएसई ने हटा दिया है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो सम करने हैं वो आपके सामने हैं। अगर मेरे पास d की वैल्यू किसी सम में माइनस में आ जाती है तो आपको लिखना है रूट्स आर नॉट रियल और उस सम को आगे सॉल्व नहीं करना है। अगली वीडियो में हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।